सपा अध्यक्ष अखिलेश ने मायावती पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा भाजपा के इशारे पर काम करती है। मायावती तो अपनी बनाई हुई जेल में बंद हैं और उनके जेलर लगता है दिल्ली में बैठे हैं। ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही। 2019 में बसपा ने जब गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। समाजवादी पार्टी तमाम मौकों पर मायावती पर कुछ भी बोलने से बचती हुई दिखाई देती रही, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में मायावती पर बड़ा हमला बोल दिया है। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है। वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद हैं और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। तो ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कह दी है 2024 चुनाव से पहले। वीरेश पांडे जी, ब्यूरो चीफ हमारे इस वक्त जुड़ चुके हैं, फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। वीरेश जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है, हालांकि हर वक्त वो बचते हुए दिखाई देते थे कुछ भी टिप्पणी करने से बसपा पर और मायावती पर, लेकिन इस बार खुलकर उन्होंने बोला है और हमला किया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है अखिलेश यादव का। बुआ और बबुआ का जब गठबंधन हुआ था, यानी बुआ जब मान लिया था अखिलेश यादव ने और गठबंधन किया था, और जब मायावती का सरेआम मंच पर उन्होंने, उनकी पत्नी ने पैर छुआ था और साथ ही साथ बड़े ही आदर के भाव के मायावती के साथ पेश आए थे अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार, और सब कुछ बहुत ही स्पष्ट था और एक आदर पूर्व भाव था। एक महत्वपूर्ण बात है कि 2019 में मायावती ने जब गठबंधन तोड़ा था तो भी अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, और मायावती ने अखिलेश यादव के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द आज तक कभी नहीं बोला था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश से कहा जाता था तो अखिलेश कभी कुछ नहीं बोलते थे, मुस्कुराते थे, कहते थे कि जिसे बुआ मान लिया उस पर क्या क्रिया करें, क्या प्रतिक्रिया करें। हम चलते हैं एक यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से पूछ लेते हैं कि भाई बुआ बबुआ का जो खेल जब खत्म हुआ तो ये क्या कहेंगे, क्योंकि इनको तो खुद केशव मौर्य जी से कह रहे हैं अखिलेश यादव की 100 विधायक लेकर आए और इन्हें मुख्यमंत्री हम बनाए। तो केशव जी साक्षात हमारे साथ हैं, लाइव में हैं, तो आप बताइए साहब, कह रहे हैं कि 100 विधायक लाएं और हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं। देखिए, 2 राजनीतिक दल, एक कांग्रेस पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी है। इनके दल के लोग ही इनकी पार्टी के नेता कहलाने वाले श्री राहुल गांधी जी को और श्री अखिलेश यादव जी को गंभीरता से नहीं लेती, तो मेरा उत्तर प्रदेश या मैं कैसे गंभीरता से ले लूँगा। मैं राम भक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। जो मोहम्मद अली जिन्ना के भक्त हैं उनको मैं कैसे गंभीरता से ले सकता हूँ। और उनके दिल के अंदर जो जहर था वह तो विधानसभा सत्र के दौरान मुँह से निकल पड़ा कि वह पिछड़ों के हमदर्द नहीं, पिछड़ों के को क्या करें कि पिछड़े वर्ग में कोई विधायक न बनने दे, उनका बस चले, और सरकार बनाने की तो बात दूर है। और उनकी पार्टी स्वयं समाप्त होने वाली पार्टी है, उनकी पार्टी का अंत आ गया है और सत्ता के बिना तड़पन के कारण से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और इस प्रकार के बयान से आप कल्पना कर सकते हो कि कितना व्यक्ति घबराया हुआ है। उनको लगता है कि ऐसा हो जाएगा। हमारी पार्टी के एक एक विधायक हमारे विधायक हैं और हमारा गठबंधन मजबूती से खड़ा है। सपा स्वयं 100 विधायकों से ज़्यादा विधायक उनके साथ ही नहीं खड़े होने को तैयार है, वो सब छोड़ने को तैयार है। और किस दिन सपा में विस्फोट हो जाए कोई पता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुआ बबुआ का जब गठबंधन हुआ था तो पहली बार अखिलेश यादव ने कहा है, आरोप लगाया आपकी पार्टी पर कि मायावती जो हैं अपनी बनाई हुई जेल में कैद हैं और उनका जेलर दिल्ली बैठा हुआ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ना अपने पिता के सगे, ना अपने चाचा के सगे, और अब तो धर्मेंद्र यादव जी को भी आजमगढ़ से लड़ा करके प्रचार नहीं करने गए तो अपने भाई के भी सगे नहीं, तो बुआ के सगे कैसे होंगे। और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करता है
वह स्वयं लगता है किसी बड़े भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए उनका भय इस प्रकार से बोल रहा है। पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है 2019 में गठबंधन टूटने के बाद। किसी बड़े भ्रष्टाचार का संरक्षण किए होंगे, तो इस समय जांच हो रही है, तो कोई हो सकता है उनको लग रहा कोई जांच की आंच उनके तक ना आ जाए, इसलिए वो घबराहट में इस प्रकार की बात बोलते हैं। कह रहे हैं कि जेलर जो है दिल्ली में है और खुद जो है मायावती अपनी जेल बनाई हुई जेल में कैद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जब ये कहा जाता है कि जेलर तो जेल का होता है, दिल्ली में कौन होता है? दिल्ली में तो जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन अखिलेश जी की घबराहट मैं समझ रहा हूँ, उनकी तड़पन मैं समझ रहा हूँ, उनकी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ। सपा समाप्त होने की ओर है, सपा का सफाया जनता ने कर दिया है। जो बचा कुछ है वो 2024 में भी ठीक ठाक हो जाए। जेल की क्यों याद आ रही है? उदाहरण भी जेल का दिया। मैंने कहा ना कि हो सकता है उनको डर लग रहा हो कि भ्रष्टाचार की कोई जांच की आंच उन तक भी न पहुंचने वाली हो, इस भय से डरे होंगे और उस डर के कारण से इस प्रकार के बयान दे सकते हैं। अब बात चूंकि अखिलेश जी की हुई थी तो एक दो लड़कों की जोड़ी बनी थी उत्तर प्रदेश में, उसमें जो बड़ा वाला लड़का है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, देश को जोड़ करके खड़ा कर दिया। और अभी अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लहराने का काम माननीय मोदी जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने किया। जो जोड़ने वाले हैं उनको तोड़ने वाला बताते हैं। जिस राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी के नेता गंभीरता से नहीं लेते, अब वो पद यात्रा करें, वो पता भारत जोड़ो यात्रा नाम दिए हुए हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। केशव मौर्य को आपने सुना, कह रहे हैं कि बुआ बबुआ की जोड़ी टूट गई है। जेल का जो उदाहरण दिया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, कहीं जेल का डर तो उन्हें नहीं सता रहा है, और मायावती पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है ये अप्रत्याशित है। 19 के बाद से कभी भी अखिलेश यादव ने मायावती के ऊपर हमलावर रुख नहीं अख्तियार किया। और इवन आपको याद नहीं होगा जया कि उनके कोई भी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बसपा प्रमुख मायावती पर कभी आरोप नहीं लगाया, बसपा प्रमुख पर तो कभी आरोप नहीं लगाया। लेकिन इस तरह यानी 2019 में जब गठबंधन टूटा है तो 2024 में जो तैयारी की जा रही है, और सवाल था कि क्या बसपा से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात की कोशिश में है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक सपा बसपा का गठबंधन नहीं होगा तब तक सूबे में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य 80 का लक्ष्य रखा है, उसे संधान करने की वो कोशिश कर रही है। नए उसके संगठन महामंत्री बन गए हैं, नए उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तैयारियां जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार मीटिंग कर रहे हैं जो अपने नेता हैं। लेकिन ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख से पूछा गया कि 2019 की तरह क्या सपा बसपा का गठबंधन होगा, तो उनका ये बयान बहुत ही चौंकाने वाला, अप्रत्याशित, और 2019 के गठबंधन के समय के बाद से हम कह सकते हैं कि बहुत ही अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी जब गठबंधन नहीं हुआ था तब इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता था, लेकिन बुआ हमेशा कहते थे अखिलेश यादव मायावती को, और इस बात को लेकर नाराज भी मायावती होती थी। कई बार उन्होंने कहा कि बुआ क्यों कहते हैं, बुआ क्यों कहते हैं। लेकिन जब गठबंधन हो गया था तो मायावती को भी लगा कि ठीक है बुआ तो हूं ही, तो बुआ मान लिया उन्हें, और उसके बाद से ये मर्यादा का ख्याल हमेशा अखिलेश यादव ने किया। बिल्कुल, और वीरेश जी देखिए, मायावती ने तो कई दफा विधानसभा चुनाव के दौरान कई दफा, जैसा कि मुझे भी याद है कि कई दफा बहुत खुलकर नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद भी पेशेंस दिखाई देता था अखिलेश यादव का, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की बात वो कह रहे हैं, तो क्या ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि 2024 के लिए या आने वाले आगे किसी भी समय के लिए गठबंधन की संभावना अब नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, राजनीति में कुछ भी खत्म नहीं होता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से 24 में जिस तरीके से सवाल 24 को लेकर ही पूछा गया था अखिलेश यादव से, इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि 24 में सपा बसपा का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। अखिलेश यादव मायावती से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था कि क्या भविष्य में नहीं हो सकता, आप याद करिए कि वो गेस्ट हाउस कांड
जो लखनऊ में हुआ था और उसके बाद से जो कटुता बसपा और सपा के बीच में थी, मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में वो कटुता थी। याद करिए वो इटावा और सैफई का वो मंच 2019 में, जिस पर खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं और खुद मायावती मौजूद हैं और मायावती और नेताजी के बीच में प्रणाम होता है, आदान प्रदान होता है। वो ऐतिहासिक क्षण था, उसका मैं खुद साक्षी था। मेरी आंखें एक तरीके से देखने को लालायित थी कि आखिर वो कैसा दृश्य होगा जब मायावती और मुलायम सिंह यादव गेस्ट हाउस कांड के बाद एक मंच पर होंगे और आमने सामने जब होंगे तो वो क्या दृश्य होगा। तो जब वो दृश्य भी लोगों ने देखा तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ठीक है वीरेश जी, हमारे साथ इस वक्त नहीं हो सकता। जब ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। ठीक है वीरेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मेरा ये कहना था कि जब वो हो सकता है, यानी मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर जा सकते हैं, तो भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। क्योंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में बहुत अंतर है। मायावती उन्हें अपना भतीजा भी मानती हैं, एक प्यार भी है, एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था 2019 के चुनाव में। तो ऐसे में कि गठबंधन भविष्य में नहीं होगा तो भविष्य के गर्भ में राजनीति में क्या होने वाला है, ये खुद जो राजनेता वो भी नहीं जानते हैं। राजनीति समीकरणों की खेल होती है। समीकरण कैसे बैठते हैं, आंकड़े कैसे बैठते हैं, उसका पूरा परिणाम जनता के सामने होता है। इसलिए कुल मिलाकर 2024 में जो ओम प्रकाश राजभर लगातार कोशिश कर रहे थे कि सपा बसपा के मिले बगैर 80 का जो लक्ष्य संधान भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसे रोका नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा तो सपा बसपा को मिलना होगा। सपा बसपा 2019 में मिली थी तो 2019 में रिजल्ट था 5 समाजवादी पार्टी और 10 बहुजन समाज पार्टी, जो 2014 में 0 थी, 0 से 10 हो गई थी और 5 2014 में समाजवादी पार्टी के सांसद थे तो वो 5 ही रह गए थे। ये सामाजिक समीकरण के गठबंधन को समझने के कारण ऐसा कहा ओम प्रकाश राजभर ने। तो अब जो उनकी कवायद थी वो टाइम फिक्स हो गई है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। अखिलेश यादव जो कहते हैं कुल मिलाकर कुछ तो करते हैं। वो जिद्दी बहुत हैं, वो बहुत ही जिद उनके अंदर है, तो वो जिस बात को जिद पकड़ लेते हैं, जो राजनीति में उन्हें जानता है वो जानता है कि जिद्दी अखिलेश यादव ने अगर कहा है कि 24 में गठबंधन नहीं होगा तो गठबंधन नहीं होगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा, जिद तो कभी कभी कम भी होती है, खत्म भी होती है। जिद ही है, मनाने वाला चाहिए। के लिए छोड़नी भी मनाने वाला वो कौन शख्स के लिए होगा छोड़नी भी जो पड़ती है जिद खत्म कर सके। जी और इसी बहुत सही बात कहा आपने जया, बहुत ही अनुभव से आपने कहा कि जिद छोड़नी भी पड़ती है। बहुत ही अनुभव से कही गई आपकी ये बात है, उसकी मैं सराहना करता हूं क्योंकि जिद छोड़नी पड़ती है। आगे बढ़ने के लिए जिद छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे जिद्दी बच्चे होते हैं, उन्हें भी मनाया जाता है। तो ये तो अब 50 के आसपास पहुंचने वाले अखिलेश यादव हैं। जब राजनीतिक समीकरण के लिहाज से चीजें मुफीद होंगी तो जिद भी छोड़ देंगे। लेकिन 24 में सपा बसपा का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, इस लिहाज से कि 19 में गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने मायावती पर कभी भी कुछ नहीं बोला और आज एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को बोला है। तो यूपी की सियासत में समीकरण के लिहाज से, गठबंधन के लिहाज से 24 के चुनाव के मद्देनजर बहुत ही बड़ी खबर एबीपी गंगा पे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल। और वीरेश जी, अब मायावती का इस पर रिएक्शन क्या होगा ये भी बहुत दिलचस्प होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।